आज मैं हूँ भगवान श्री कृष्ण की एडवोकेट। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण अपने मन में आशीर्वाद के बारे में क्या सोचते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगी। पहले क्या कोई मुझे बता सकता है आशीर्वाद क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ। आशीर्वाद 2 शब्दों से बना होता है, आशीष प्लस वाद। आशीष मतलब होता है अच्छी और वाद मतलब होता है मुंह से बोली गई कोई बात। तो आशीर्वाद मतलब हुआ मुंह से बोली गई कोई हमारे लिए अच्छी बात। जैसे मेरी बर्थडे पार्टी थी, मैं वहाँ गई और वहाँ मुझे एक अंकल आंटी मिले। उनने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मुझसे कहा कि तुम खूब बड़ी हो जाना और एग्ज़ाम में पास हो जाना। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुई, तो क्या मैं उनसे लड़ने जाऊंगी कि आपने तो मुझसे कहा था मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगी? बिल्कुल ठीक, मैं उनसे लड़ने नहीं जाऊंगी। लेकिन भगवान के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। भगवान के साथ हम लड़ जाते हैं। देखिए, भगवान के साथ हम आशीर्वाद का मतलब समझते हैं आशीष प्लस वाद। वादा, आशीष मतलब होता है अच्छा और वादा मतलब होता है प्रॉमिस। अच्छा वादा, गुड प्रॉमिस। जैसे मतलब जैसे मेरा भाई था तोएश, वो एक थाली में सब सजा के चला गया, बिंदी, काजल, टीका, प्रसाद, फूल की माला, और भगवान जी के पास गया और भगवान जी से बोला कि भगवान जी प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम में पास करवा देना, और भगवान जी प्लीज़ मुझे एक गाड़ी दिला देना और बंगला दिला देना। अब भगवान तो हो गए परेशान। उनने बोला मैंने तो इसे बुलाया भी नहीं, खुद आ गया और ज़बरदस्ती वादा लेके जा रहा है, और जब ये पढ़ेगा है नहीं तो पास कैसे होगा? जब ये पैसे कमाएगा नहीं तो गाड़ी बंगला कैसे लेगा? और जब नहीं ले पाएगा तब आएगा मेरे पास और मुझसे कहेगा कि मैंने तो आपसे वादा लिया था, आपने तब भी मुझे पास नहीं करवाया। मैं मतलब अब तो मैं आपको मानता ही नहीं, मैं आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करूँगा, मतलब आप हो ही नहीं। तो भगवान बोले तो मैं कर दूँ क्या इसके लिए? मैं पढ़ूँ क्या इसके लिए? मैं पैसे कमाऊँ क्या इसके लिए? बेचारे भगवान, वो तो भाग भी नहीं सकते, उनका बस चले वो तो अपने छोटे छोटे पैरों से भाग जाए। क्या किसी को पता है आशीर्वाद का असली मतलब क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ। आशीर्वाद, पहले बताइए ये क्या है? ये है शीश। आशीर्वाद देखिए 2 शब्दों से बना होता है, आशीष प्लस वाद। आशीष में शीश आ रहा है और आशीष मतलब होता है अच्छी। तुम्हारी शीश में से कोई अच्छी, और वाद मतलब होता है बात। तुम्हारी शीश में से कोई अच्छी बात आ जाए जो हमारे मन को शांत कर दे, उसे हम कहते हैं आशीर्वाद। और फिर हम शांत मन से पढ़ाई करें, एग्जाम में पास हो, पैसे कमाए, गाड़ी बंगला ले, और फिर भगवान के पास जाए शुक्रिया कहने कि आपने हमारे मन के अंदर शांति डाल दी। क्या किसी को पता है भगवान का आशीर्वाद क्या है? देखिए, भगवान का आशीर्वाद है गीता, भगवान का आशीर्वाद है कुरान, भगवान का आशीर्वाद है जपजी साहेब, भगवान का आशीर्वाद है बाइबल। इन सब में ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे शीश में आके हमारे मन को शांत कर दें, और फिर हम शांत मन से वादा करें कि मैं पास होके दिखाऊंगी, मैं पैसे कमा के दिखाऊंगी, मैं आपको हर एक चीज़ करके दिखाऊंगी। और फिर जब वो वादा पूरा हो जाए तब हम भगवान जी के पास जाएंगे शुक्रिया कहने कि आपने हमारे मन के अंदर शांति डाली और हम शांत मन से सब कर सके। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। महाभारत में पांडव और कौरव गए कृष्ण जी के पास, और पांडव ने बोला आप मेरे साथ लड़ाई को मतलब आप मेरे साथ जंग लड़ो, और जो कौरव थे उनने बोला आप मेरे साथ जंग लड़ो। तो जो कृष्ण थे उनने बोला मैं तो एक ही हूँ, मैं तो किसी एक ही के पास रह सकता हूँ, आप मुझे चुनो या फिर मेरी पूरी सेना को चुन लो। तो जो कौरव थे उनने बोला
वो आ गए लालच में और उनने सोचा कि कृष्ण बस एक ही है लेकिन उनकी पूरी सेना है, तो मैं तो पूरी सेना को चुन लेता हूँ। और लेकिन जो पांडव थे उनने चुना कृष्ण को। आपको तो पता ही है जंग में कौन जीता, पांडव, क्योंकि उनके साथ थे भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण हमारे मन में रहते हैं और हमारे मन को शांत करते हैं, और हम शांत मन से किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। हम शांत मन से किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। और जो कृष्ण थे वो गीता में कहते हैं कि तुम मुझे अपने मन में स्थित करो। तो आपको क्या हर दिन क्या करना है, आपको हर दिन भगवान के सारे आशीर्वाद पढ़ने हैं, जो कि है गीता, कुरान, जपजी साहब और बाइबल। इन सबको पढ़ के आपको अपना मन शांत करना है और आपको भगवान को वादा देना है, ना कि वादा लेना है।